This is an ABP Life podcast. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। गुरुवार को 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। सीएम केजरीवाल को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। कैविएट याचिका में ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले उनकी दलील भी सुने। इधर ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है, तो क्या नए सीएम का शपथ ग्रहण हो सकता है? इन सभी कानूनी मसलों पर हमारे सहयोगी आलोक पाठक ने दिल्ली हाई कोर्ट के वकील शशांक देव शोधी से बातचीत की। आइए सुनते हैं ये पूरी बातचीत। सर, पहला सवाल हमें यह बताइए कि क्या चुनावी आचार संहिता जब लागू है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल की जगह किसी और को शपथ दिलाई जा सकती है इस दौरान? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। संविधान में इस तरह का प्रावधान जो है वो तो उपलब्ध नहीं है इन ए सेंस की, बिकॉज ये तो सरकारों का काम होता है, गवर्नर का काम होता है। अगर भी सरकार किसी को चीफ मिनिस्टर बना सकती है, चाहे वो इलेक्शन के दौरान हो चाहे इलेक्शन के बाद हो, चूंकि आचार संहिता चीफ मिनिस्टर के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उस पर लागू नहीं होता है, बिकॉज इट इज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सपोजली सम चीफ मिनिस्टर डाइज तो डेफिनेटली सम चीफ मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड। उसी तरह से ये तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है कि चीफ मिनिस्टर को रहते हुए जो है अरेस्ट कर लिया गया, तो नेचुरली अगर वो रिजाइन करते हैं तो नेचुरली दूसरा चीफ मिनिस्टर इसको लीड करेगा, क्योंकि उससे आचार संहिता, इलेक्शन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, क्योंकि कोई भी चीफ मिनिस्टर तो प्रदेश में रहेगा, बिकॉज बिना चीफ मिनिस्टर के प्रदेश में तो नहीं चलेगा। ये अगर इस तरह की धारणा अगर मान लिया जाए कि अगर है कि चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के दौरान नहीं चुना जा सकता है तो फिर डेमोक्रेसी तो वो बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव हेड तो होना ही चाहिए ना। तो मुझे नहीं लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा, लेकिन यह डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल रिजाइन करें। अगर रिजाइन नहीं करते हैं तब तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई नया चीफ मिनिस्टर आएगा। जी, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है और बहुत लंबे समय से कह रही है, 2 महीने पहले भी हमने बात की थी, वो जेल से सरकार चलाने पर आमादा है। तो क्या राष्ट्रपति शासन की भूमिका बनते देख रहे हैं आप? अगर केजरीवाल रिजाइन नहीं करते हैं तो क्या उनको जबरन बर्खास्त किया जाएगा? देखिए, संविधान में इस तरीके का जो प्रावधान है, नेचुरली केंद्र सरकार के पास बहुत पावर है, क्योंकि केंद्र सरकार, ये जो दिल्ली का स्टेट पूर्ण स्टेट नहीं है, एक पूरा स्टेट नहीं है। यह स्टेट जो है एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत, और इस स्टेट में गवर्नर को बहुत पावर दिए गए हैं, चीफ मिनिस्टर के बहुत ही लिमिटेड पावर है। जहां तक नो डाउट अगर कोई चीफ मिनिस्टर जेल में है तो नेचुरली ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को लेकर के राष्ट्रपति शासन जो है वो लग सकता है अंडर आर्टिकल 356। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो जाता है तो केंद्र सरकार को जो है ये पावर होता है। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार जो है कर सकती है, बशर्ते जैसे सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोमई केस में जो दिशा निर्देश दिए थे कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो अगर बहुत सारे मीट करे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर है तो नेचुरली केंद्र सरकार अपने अधिकार में है कि कभी भी जो है वो लगा सकता है। और बेसिकली अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट रूल can be imposed on any state of India on the ground of failure of the constitutional machinery। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी जो है जेल में है, इन ए सेंस कि प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर इज हेडिंग द इंटायर कैबिनेट ऑफ द स्टेट, एंड अगर इसके लीडर ही जेल में है तो नेचुरली जो स्थितियां बन रही है वह इसी तरह बन रही है। अगर केजरीवाल जी अगर
वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो नेचुरली एक बहुत बड़ा क्राइसिस के रूप का धारण कर एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो इतनी बड़ी क्राइसिस नहीं, तो नेचुरली आगे देखना होगा कि आखिरकार क्या स्थितियां कैसे मुड़ती है। लेकिन अगर इनके इतिहास को देखा जाए, जब सत्येंद्र जैन थे तो सत्येंद्र जैन भी हेल्थ मिनिस्टर थे, तो जेल भेजा गया था तो वो तुरंत वो नहीं रिजाइन किए थे, उनको बहुत समय लगा था। और इसके ऊपर पिटीशन भी दायर किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई अगर कोई मिनिस्टर जेल में है तो सैलरी कैसे ले सकता है, क्योंकि जेल में रह करके सैलरी नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार ने, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको ये बताया कि ये केजरीवाल जी का ये विवेक है कि इस तरह के मिनिस्टर को क्यों कंटिन्यू रख रहे हैं। ये संविधान में इसका कोई भी जो है प्रोविजन नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है जिसके अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि चूंकि कोर्ट का निर्णय लीगैलिटी और इलीगैलिटी पर है, कोर्ट जो है ये देखती है कि क्या गैर कानूनी है और क्या कानूनी है। कोर्ट का काम जो है सरकार को दिशा निर्देश बनाने के लिए बोलता है, लेकिन इस चीज के ऊपर कोर्ट ने दिशा निर्देश देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि संविधान में इस तरह का कोई भी जो है प्रावधान नहीं। तो निश्चित रूप से संवैधानिक जो है जो फेल्यूअर, जो तंत्र का फेल्यूअर के तरफ जो है जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन में इसका लाभ लेने का पूरा कोशिश करेंगे, इसलिए वो रिजिग्नेशन नहीं देंगे। जी, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद शशांक जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.